गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोनिया करनाल। क्लास 4th है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। उसकी हमने आज पोइम ली है रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। ये आपकी बुक पे है, पेज नंबर 38 पे। दोबारा पोइम का नाम बोलती हूँ, रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? पुल। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो हम नदी कोई क्रॉस कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो पुल बना होता है उसे कहते हैं ब्रिज। तो ये पोइम लिखी है विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये पोइट है जिसने ये पोइम जो है वो लिखी हुई है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइम लिखी है। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक पुल के ऊपर से जा रहा है। पुल के ऊपर जाते जाते वो थक जाता है तो वो रेस्ट करता है। ठीक है, तो पोइट जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो जब पुल क्रॉस करता है तो वो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करता है पुल पे बैठ के। और जब पुल पे बैठता है वो, जब वो आगे पीछे देखता है तो उसको नेचर को देखता है, वो कुदरत को देखता है, वो उसे बहुत खूबसूरत लगता है। तो उस पुल पे बैठ के उसने वो पोइम लिखी है रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। ये मतलब वो ब्रिज के ऊपर बैठ के रेस्ट कर रहा है। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो पुल के ऊपर बैठ के रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, थक गया है, थोड़ा आराम कर रहा है। आराम करते करते उसने जब नेचर को देखा, कुदरत को देखा, अपने आगे पीछे देखा, अपने आसपास देखा, तो उसको नेचर जो है बहुत ही खूबसूरत लगा। और जो उसने आसपास देखा अपने, उसने अपनी पोइम में लिखा। ठीक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है जब वो ब्रिज पे बैठ के आराम कर रहा था तो उसने जब आगे पीछे देखा अपने, तो जो उसको नेचर जो है बहुत खूबसूरत लगा, कुदरत बहुत खूबसूरत लगा, ग्राउंड बहुत खूबसूरत लगा, पक्षी खूबसूरत लगे, और जो चीज़ें उसको अच्छी लगी वो उसने अपने पोइम में लिख दी। तो मैं पोइम स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो है पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो क्या कहता है अपनी पोइम में? जब वो रेस्ट कर रहा था तो उसने क्या देखा? द कॉक इज़ क्रोइंग। कॉक मीन्स मुर्गा। जो मुर्गा है वो क्रोइंग कर रहा है, बांग दे रहा है। ठीक है, जो मुर्गा बांग देता है उसे कहते हैं क्रोइंग। ठीक है, द कॉक इज़ क्रोइंग। जब उसने देखा ग्राउंड पे, जब वो पुल पे बैठा था विलियम वर्ड्सवर्थ, उसने जब देखा तो क्या जो मुर्गा था वो बांग दे रहा था। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग। स्ट्रीम मीन्स नदी। नदी के ऊपर पुल बना था जहाँ पे बैठा हुआ था, और जब वो नदी बह रही, जो नदी थी वो बह रही थी। फ्लोइंग होता है बहना। द क्रॉक इज़ क्रोइंग मीन जो मुर्गा जो था वो बांग दे रहा था, और जो नदी थी वो बह रही थी। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर। आपने कभी देखा है छोटे बर्ड्स, छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं वो कैसे आवाज़ें निकालते हैं? ची ची की आवाज़ें निकालते हैं ना। तो जो उनकी आवाज़ होती है पक्षियों की, उसको बोलते हैं ट्विटर करना। ठीक है, तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो बोल रहा है कि जब वो ब्रिज के ऊपर रेस्ट कर रहा था तब उसने देखा कि जो मुर्गा है वो बांग दे रहा है, और जो नदी है वो बह रही है, और जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो आवाज़ें निकाल रहे हैं, ची ची की आवाज़ें निकाल रहे हैं। द ग्रीन फील्ड स्लीप इन द सन। मतलब जो ग्रीन फील्ड, जो मैदान है जिस पे हरी हरी क्या है, घास है, वो ऐसे लग रहा है कि सूरज की रोशनी में वो सो रही है। ठीक है, जो सूरज की रोशनी जो है वो ग्रीन फील्ड्स पे पड़ रही है। हरे मैदान पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो हरा मैदान है वो सो रहा है, जो उस पर हरी घास है वो सो रही है। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो बूढ़े हैं, जो जवान हैं, वो क्या कर रहे हैं? उस खेत में, वो जो हरा खेत है उसमें ताकत लगा के पूरी एनर्जी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बोलता है कि द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन। ऐसे लग रहा है सूरज की रोशनी में कि जो हरा मैदान है वो सो रहा है, और उसमें वो हरे मैदान में चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, मिलके एक साथ ताकत लगा के उस मैदान में काम कर रहे हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल्स मीन्स जो जानवर जो हम घर में पालते हैं, गाय, बकरी, घोड़ा वगैरह। ठीक है, जो कैटल्स हैं वो ग्रेजिंग मीन्स घास खा रहे हैं। देयर हेड्स नेवर रेजिंग। और वो एक साथ घास खा रहे हैं जानवर, और घास खाते टाइम उनका सिर जो है बिल्कुल भी ऊपर नहीं हो रहा है। हेड्स नेवर रेजिंग मीन्स ऊपर होना। तो जो कैटल्स हैं, जो जानवर हैं जो घास खा रहे हैं, घास खाते टाइम वो सिर्फ घास की तरफ ही उनका ध्यान है, उनका सिर जो है बिल्कुल भी ऊपर नहीं हुआ है।
देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, ऐसे लग रहा है जो जानवर हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे 40 जानवर जो हैं एक साथ जो है वो खाना खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जानवर जब सिर नहीं उठा रहे थे, जानवर सारे एक साथ बैठ के खा रहे थे, वो ऐसा लग रहा है जैसे 40 जानवर जो हैं वो एक साथ जो है वो घास खा रहे हैं। कम है लेकिन ऐसा झुंड उन्होंने बनाया हुआ है, ऐसे ग्रुप में बैठे हुए जानवर, ऐसा लग रहा है जैसे 40 जानवर जो हैं वो एक साथ बैठ के घास खा रहे हैं। तो आज यहाँ तक ही आप रखिए इस पोइम को। तो मैं इस पोइम को दोबारा रिपीट करती हूँ। ये पोइम है रेस्टिंग ऑन द ब्रिज, जिसे लिखा है विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने, जो आपकी बुक पेज नंबर 38 पे है। इस पोइम में जो क्या है, ये पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पुल के ऊपर से जा रहा है, वो थक गया है। जब वो रेस्ट करता है तो वो अपने आगे पीछे देखता है तो उसको बहुत खूबसूरती दिखती है। तो जब वो जो उन खूबसूरती को वो अपनी वर्ड्स में लिखता है, पोइम में लिखता है, तो क्या क्या देखता है वो, द कॉक इज़ क्रोइंग, जो मुर्गा है वो बांग दे रहा है। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, जो नदी है वो बह रही है। और जो स्मॉल बर्ड्स हैं वो आवाज़ें निकाल रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं। जो ग्रीन फील्ड है, जो हरा खेत है, वो ऐसे लग रहा है जैसे सूरज की रोशनी में वो सो रहा है। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो बूढ़े हैं या जवान हैं वो पूरी मेहनत के साथ एक साथ होके अपना वो काम कर रहे हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग, जो जानवर हैं वो घास खा रहे हैं। देयर हेड्स नेवर रेजिंग, उनके सिर बिल्कुल भी ऊपर नहीं हो रहे हैं, उनका ध्यान पूरा घास की तरफ है। देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, ऐसे लग रहा है जैसे एक साथ 40 जानवर जो हैं वो घास खा रहे हैं। तो यहाँ तक रखिए, कल मैं आपको इसके आगे कंप्लीट करवाऊँगी। मैं अब इसको रीड करती हूँ इस पोइम को। लाइक एन आर्मी डिफीटेड द स्नो हाथ रिट्रीटेड एंड नाउ डॉथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल द प्लो बॉय इज whooping anon anon. There is a joy in the mountains, there is a life in the fountains. Small clouds are sailing, blue sky prevailing. The rain is over again. तो यहाँ तक मैंने आपको समझाई है पोइम। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसको यहाँ से ध्यान से समझिएगा, लीजिएगा। और देखिए आप इसमें आपके राइमिंग वर्ड्स भी दिए गए हैं, क्रोइंग, फ्लोइंग, ठीक है, यंगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेजिंग, रेजिंग, ठीक है। तो ये आपके क्या देंगे, इसमें राइमिंग वर्ड दिए गए हैं। तो कल मैं आपको एक पोइम जो है वो कंप्लीट करवा दूँगी। आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। थैंक यू।